देखिएगा, चैप्टर का नाम है, कौन सा चैप्टर होगा? चौथा चैप्टर आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिस है लिखा हुआ, बस समझ जाइए बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ना है, ठीक ना। इसमें ऑलरेडी हम लोग वोल्टेज करंट के बारे में जानते हैं, रेसिस्टेंस के बारे में। तो पहला आपका टॉपिक है इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट। इसको हिंदी में कहते हैं विद्युत जानिएगा क्या है, कौन सा परिपथ है? विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ क्या होता है जानिएगा कि वैसा परिपथ जिसमें सोर्स से धारा प्रवाहित होकर के लोड में जाए। क्या चीज़? वैसा परिपथ जिसमें से, यहाँ देखिएगा डायग्राम के थ्रू समझिएगा, ये मेरा क्या हो गया? सोर्स, यानी यहाँ यही ना हम ये वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक। इसमें से धारा निकल के कहाँ जाएगा? लोड में। किसमें? लोड में। और फिर यहाँ से धारा निकल के अगर इस टर्मिनल पर आ जाएगा तो ये मेरा क्या हो गया? एक पूरा बंद पूरा परिपथ मिल गया। तो इसी को क्या बोलते हैं? सर्किट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि वैसा परिपथ जिसमें से धारा जो है सोर्स से निकल करके कहाँ पहुँचे? लोड में, फिर पुनः लोड से कहाँ आ जाए? सोर्स में। तो इस प्रकार से बंद मार्ग जो पूरा करता है उसी को क्या बोलते हैं? परिपथ बोलते हैं, ठीक ना। तो पहले तो हम डिफिनीशन लिखते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट वह परिपथ है जिसमें, अगर लिखना चाहते हैं तो लिखिए, जिसमें करंट सोर्स से प्रवाहित होकर लोड तक पहुंचती है और वापस पुनः सोर्स तक आती है। इस प्रकार एक बंद मार्ग प्रदान करती है। हो गया यही, यानी वैसा परिपथ जिसमें धारा जो होगा आपका स्रोत से निकल करके लोड में पहुंचेगा, फिर लोड से पुनः सोर्स में जाएगा, तो उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। आप इसका डायग्राम बनाइए अच्छे से, फिर बात करते हैं आगे। लोड क्या होता है, सोर्स क्या होता है, सब समझाते हैं। देखिए पहले सुनिए, पहले समझिएगा, सुनिए पहले समझ लीजिए। देखिए इसमें क्या क्या कौन सा उपकरण लगाए हैं। तो ये क्या है आपका? सोर्स, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या? स्रोत। क्या चीज़? स्रोत, यानी यह एनर्जी का क्या हो गया? स्रोत हो गया। इसी से होकर हम लोग को क्या निकलता है? धारा, ठीक ना। आगे बढ़े तो क्या है? स्विच है, ठीक ना। फिर इसके उपकरण में क्या लगा हुआ है? लोड। लोड मीन्स क्या? हाँ, ठीक ना। लोड मीन्स जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दूसरे रूप में रूपांतरित कर देता है। जैसे बल्ब मेरा क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में बदलता है? प्रकाश ऊर्जा में नहीं बदल देता है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि देखिए परिपथ में उपयोग किया जाने वाला उपकरण, देखिए पहला क्या चीज़ है आपका? सोर्स। क्या है? सोर्स। इसको हिंदी में बोलते हैं क्या? स्रोत बोलते हैं, ठीक ना।
आपका दूसरा है आपका स्विच, ठीक। तीसरा है देखिए लोड, क्या है लोड, लोड या इसको क्या बोल सकते हैं रेसिस्टेंस, नहीं, क्योंकि देखिएगा बल्ब में फिलामेंट जो होता है वो क्या होता है रेसिस्टेंस ही रहता है, ठीक ना। चलिए चौथा आपका क्या है, देखिए आपका स्विच, सोर्स और लोड जो है क्या चीज़ के थ्रू कनेक्ट है, नहीं, क्या चीज़ के थ्रू, वायर के थ्रू, इट मीन्स क्या चीज़, कंडक्टर के थ्रू, क्या चीज़, कंडक्टर, यानी चालक पदार्थ का होगा ना, यानी चालक के थ्रू। तो देखिए परिपथ में यूज किया जाने वाला इंस्ट्रूमेंट आपका क्या होगा, सोर्स, स्विच, यह है कंडक्टर आपका, यही तो क्या है कंडक्टर है, चालक है, ठीक ना। अब बारी बारी से बात करते हैं। देखिए पहला बात करें कि सोर्स क्या होता है, ठीक ना। तो देखिए हम जब तक यहाँ कोई बैटरी नहीं अप्लाई करेंगे तो क्या इस वायर के थ्रू कभी भी करंट पास करेगा, नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि सोर्स जो है विद्युत धारा को प्रवाह करने के लिए, प्रवाहित करने के लिए जो उपकरण का यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, सोर्स बोलते हैं, ठीक ना। जब तक हम यह सोर्स नहीं लगाएंगे इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, नहीं। तो देखिए सोर्स क्या हुआ कि जो हम विद्युत धारा को प्रदान करने के लिए जो उचित वोल्टता देता है उसी को क्या कहते हैं, सोर्स बोलते हैं, ठीक। आगे आए तो क्या है स्विच, स्विच का क्या काम है बताइए, स्विच का सर्किट में धारा प्रदान करने के लिए, यानी ऑन ऑफ की बिहेव करना, नहीं। चलिए आगे आए तो आपका क्या है लोड, क्या करता है, इस सोर्स से जो एनर्जी आता है, उधर सुनिए तब लिखिएगा, सुनिए इधर, सोर्स से जो करंट धारा प्रवाहित हुआ यह किस में गया, लोड में। देखिए यही करंट किस में आता है, लोड में। और लोड जो है मान लीजिए इसमें बल्ब लगा है तो इस एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में बदल देता है, प्रकाश एनर्जी में। इसका मतलब क्या, लोड वह उपकरण है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दूसरे रूप में परिवर्तन कर देगा, नहीं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी दूसरे फॉर्म में जो कन्वर्ट करेगा उसको क्या कहते हैं, क्या बोले। तब यहाँ देखिए दूसरे रूप में हम इसलिए बोल दिए कि अगर आप यहाँ पर पंखा लगाएंगे तो पंखा से तो प्रकाश उष्मा नहीं देगा, इससे तो क्या होगा रोटेशन एनर्जी, नहीं, मैकेनिकल एनर्जी हम लोग को मिला है, नहीं, समझ गए। यहाँ देखिए और आपका है कंडक्टर, तो कंडक्टर किसको कहते हैं, वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा आसानी से पास हो जाए उसको क्या कहते हैं। चलिए तो इतना लिखिए, फिर बारी बारी से हम इसका डिफिनीशन भी लिखा देते हैं। लिखे सोर्स, लिखिएगा इसमें विद्युत धारा को, विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए वोल्टता प्रदान जिस उपकरण के द्वारा किया जाता है उसे सोर्स कहते हैं, सोर्स कहते हैं। लिखिए विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए जो वोल्टता प्रदान किया जाता है, जिसके द्वारा प्रदान किया जाता है उसे सोर्स कहते हैं। यहाँ पर ये हो गया सोर्स आपका। दूसरा है स्विच, स्विच में लिखिएगा यह सर्किट में ऑन या सर्किट में धारा को जाने और धारा को प्रवाह करने एवं रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है।
जल्दी जल्दी के लिखिए। अब तीसरा है आपका लोड। लोड कहिए या रेसिस्टेंस कहिए। यह एक धारा नियंत्रित युक्ति है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दूसरे रूप में परिवर्तित करती है। अब चौथा था आपका कंडक्टर। जिस पदार्थ से होकर इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पास करे उसे कंडक्टर कहते हैं। लिख लिए। अब यहाँ देखिए, सुनिए, यहाँ पर ये क्या है, वोल्टेज, करेंट, ये रेसिस्टेंस है ना। तो अब इस तीनों में क्या रिलेशन है, ठीक ना। इस तीनों में यानी वोल्टेज जब दिए, करंट निकला, यहाँ पर रेसिस्टेंस है, इसमें तो कुछ ना कुछ क्या होगा, रिलेशन बनता होगा। तो इस रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए पढ़ते हैं कौन सा नियम, ओम का नियम। क्या चीज़, ओम का नियम। तो अब अगला पढ़ेंगे क्या, ओम का नियम। ओम्स लॉ, देखिए इधर ध्यान दीजिए। ओम्स लॉ जो है, यह नियम दिया था, वैज्ञानिक का नाम है आपका जॉर्ज साइमन ओम। कौन सा वैज्ञानिक था, जॉर्ज साइमन ओम। इसी ने अपने ही नाम पर रखा है क्या चीज़, ओम्स लॉ। नहीं, देखिए ओम का नियम, यह नियम कौन दिया था, जॉर्ज साइमन ओम ने वोल्टेज, हाँ बोलिए, हाँ लिखिए। जॉर्ज साइमन ओम ने वोल्टेज, करेंट एवं रेसिस्टेंस के बीच संबंध बताया, जिसे ओम्स लॉ कहा जाता है। समझे, देखिए इसके अनुसार
इसके अनुसार, यानी इस ओम्स लॉ के अनुसार कहता है ओम्स लॉ कि किसी बंद परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा वोल्टेज के समानुपाती होता है और स्थिर तापमान पर रेसिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए पहले लिखिए, समझाते हैं। देखिए सुनिए, लिखे। देखिए क्या है, किसी बंद परिपथ में, यह आपका बंद परिपथ है ना, उसमें कहता है कि प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, तो विद्युत धारा क्या प्रवाहित हो रहा है इसमें, I। यह जो है वोल्टेज के समानुपाती का कहने का मतलब, देखिए I जो है आपका समानुपाती किसके है, वोल्टेज के, यानी V के, नहीं। और दूसरा पढ़िए, स्थिर ताप पर, यानी तापमान चेंज नहीं होना चाहिए। क्या चीज़ चेंज नहीं होना चाहिए। तापमान चेंज होने की वजह से रेसिस्टेंस के मान पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक ना। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे कैसे इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए इसलिए कहता है स्थिर तापमान पर रेसिस्टेंस जो होता है करंट के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, असमानुपाती मतलब सीधा। तो यहाँ से देखिए I यानी इन्वर्सली क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस के, यानी R का व्युत्क्रमानुपाती और वोल्टेज का समानुपाती। यहाँ से देखिए दोनों को एक लिखेंगे तो क्या होगा, I प्रोपोर्शनल टू V बट्टे क्या R होगा ना। तो यहीं से आपका V बराबर क्या आता है, IR, ठीक ना। यही आपका ओम्स लॉ है, ठीक ना। अब रुकिए यहाँ देखिए V बराबर IR हो गया। तो ये आपका एक फार्मूला तो तैयार आ गया। अब देखिए दूसरा फार्मूला, यहाँ से अगर करंट निकालेंगे तो I बराबर, देखिए ये आपका मल्टीप्लाई गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में, तो आपका एक सूत्र ये हो जाएगा, एक सूत्र। देखिए जब हमको रेसिस्टेंस निकालना रहेगा तो क्या होगा, V बट्टे क्या, V बाय R। ये आपका तीसरा सूत्र आ गया, ठीक ना। इसको लिखिए। लिखे, जल्दी कीजिए।
लिखे। देखिए मान लीजिए यह तीनों फार्मूला याद नहीं रहता है, ठीक ना, तो याद करने के लिए देखिए कभी भूलिएगा नहीं, ठीक ना। आप भूले हैं नहीं, देखिए याद रखने का फार्मूला बहुत बताते हैं, कैसे याद रखेंगे यह तीनों फार्मूला। इससे हम लोग इजीली याद रख पाएंगे कि ओम का नियम जो तीनों जो इससे डिस्क्राइब किए थे वो कैसे याद रखेंगे। देखिए एक हमको क्या बना लेना है, ट्रायंगल यानी त्रिभुज बना लेना है, ठीक ना। इस त्रिभुज को बीच से दो भाग में काट देना है, काट दिए, और फिर इसको क्या करना है, नीचे वाले भाग को दो भाग में काट देना है। इतना तो कर सकते हैं ना। एक त्रिभुज बना लेंगे, उसको दो भाग में बीच से काट दिए, और फिर जो नीचे वाला भाग है उसको फिर एक भाग से काट दिए। तो कहिए कितना भाग बना इसमें, 3 भाग। ओम्स जो नियम में वोल्टेज, करंट और रेसिस्टेंस के बारे में यानी तीनों के बारे में रिलेशन था। तो देखिए वोल्टेज, करंट और देखिए कभी भी आप बोलते हैं रेसिस्टेंस, करंट, वोल्टेज, आपका जब भी मन में आता है क्या, वोल्टेज, करंट और रेसिस्टेंस। तो देखिए बारी बारी से आप क्या करेंगे, इसको लिख दीजिए क्या, वोल्टेज, फिर वोल्टेज लिख दिए, अब नीचे में तो ये इधर से जाएंगे, तो करंट लिख दिए, और फिर क्या लिख दिए, रेसिस्टेंस। ये तो इजीली भर पाएंगे क्योंकि वोल्टेज फिर करंट फिर आगे बढ़ेंगे तो रेसिस्टेंस लिख दिए। अब देखिए हमको निकालना है V का मान, क्या चीज़, V का मान निकालना है, यानी वोल्टेज का अगर मान निकालेंगे तो देखिए यहाँ से V जो निकालेंगे, जिसको निकालना है उसको झाँप दीजिए, ठीक ना, जिसको निकालना है उसको कवर कर दीजिए। तो बच रहा है, दिख रहा है क्या, I दिख रहा है पीछे, R दिख रहा है, जैसे दिख रहा है वैसे लिख देना है। देखिए I यहाँ से देखिए I दिख रहा है और उसके जस्ट आगे क्या दिख रहा है, जस्ट आगे लिख दिए। तो देखिए यहाँ से कितना अच्छा आ गया, V बराबर क्या होता है, आया, फार्मूला भी मेरा बन गया। नहीं, अब देखिए अगर हमको I का मान लिखना है तो क्या बोले, जिसका मान लिखिएगा उसको झाँप दीजिए। तो देखिए क्या दिख रहा है, V और R दिख रहा है। इसका मतलब V किधर है, ऊपर में, R क्या है, देखिए बस ये लकीर जाइए, V है आपका लकीर से ऊपर, R है आपका लकीर से नीचे, बस उसी प्रकार से V है आपका ऊपर, बीच में क्या है, लकीर, नीचा में R। देखिए बन गया ना। अब फिर हमको अगर R के बाद लिखना है, R का, तो देखिए इसको झाँपेंगे, V कहाँ है, ऊपर, बीच में लकीर है, ये I क्या है, नीचे। इस प्रकार से मेरा तीनों सूत्र बन के रेडी। नहीं तो आई होप यह तो भूलिएगा नहीं, नहीं तो यह आपका एक बेस्ट ट्रिक हो गया फार्मूला को याद रखने के लिए। हाँ देखिए या तो इतना तो आपको थोड़ा याद रखना है। ट्रिक का मतलब ही क्या होता है, आपको जल्दी याद हो जाए। नहीं तो इसलिए हम जब भी पढ़ते हैं तो क्या देखिए लिखबो किया है ओम्स के नियम में, इन्होंने वोल्टेज, करंट और रेसिस्टेंस के रिलेशन को बताया है। नहीं तो जब भी अपना लोग कहते हैं तो पहले आपका रेसिस्टेंस मुँह में नहीं आता है, पहले वोल्टेज ही आता है, फिर करंट आता है, फिर रेसिस्टेंस आता है। इसीलिए पहले वोल्टेज लिख लिए, फिर करंट लिख लिए, फिर रेसिस्टेंस लिख लिए, ठीक है ना। तो इस तरह से आप फार्मूला बना लेंगे। क्या वोल्टेज को बोल रहे हैं यहाँ लिख देखिए इसको आपके चेंज नहीं करना है, तब तो ट्रिक नहीं बनेगा। ट्रिक का मतलब याद रखने का तरीका, यह आपका स्पेशल को थोड़े है इसी तरह से लिखना है, बस याद करने का तरीका बता रहे हैं कि देखिए इसलिए आपको ये भी ऊपर ही रखिएगा आप, काहे कि आप जब भी बोलते हैं पहले तो करंट, रेसिस्टेंस, वोल्टेज में आपको पहले भी ही आवाज़ निकलता है, तभी उसके बाद तो करंट ही है, उसके बाद रेसिस्टेंस, इसलिए इस तरह से बना लेंगे। दिक्कत तो ये तो भूलिएगा नहीं, मिटा देते हैं। अब देखिए अब यह तीनों फार्मूला का हम यूज करेंगे कि इसमें प्रॉब्लम में, यानी क्वेश्चन करते समय। तो क्वेश्चन अब लिखिएगा, हाँ क्वेश्चन लिखिएगा, यदि किसी परिपथ में सोर्स वोल्टेज
ऐसे लिखे, यदि किसी परिपथ में 50 वोल्ट का सोर्स लगा है और लोड का रेसिस्टेंस 5 ओम है, तो परिपथ में कितना करंट प्रवाह हो रहा है। देखिए, लिखिए क्वेश्चन। लिख लिए। अब देखिए यहाँ क्या है, किसी परिपथ में, तो पहले क्या बनाना है, सर्किट बनाना होगा। चलिए सर्किट बनाते हैं। देखिए कहता है किसी परिपथ में 50 वोल्ट का क्या लगा है, सोर्स लगा है। इसका मतलब ये सोर्स कितना वोल्ट का, 50 वोल्ट का लगा हुआ है, ठीक ना, 50 वोल्ट का लगा दिए। अब है लोड का रेसिस्टेंस, यह लोड है, इसका रेसिस्टेंस कितना है, 5 ओम है। तो कहता है इसमें से, परिपथ में से कितना करंट फ्लो होगा। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में, गिवन दैट, यानी दिया हुआ है कि गिवन दैट सोर्स वोल्टेज, यानी V का मान दिया हुआ है कितना, 50 वोल्ट, ठीक ना। अब देखिए और क्या दिया हुआ है, एंड लोड का रेसिस्टेंस आपका दिया है, इसका R का वैल्यू कितना, 5 ओम। तो कह रहा है क्या चीज़ निकालने के लिए, करंट निकालने के लिए। तो लिखेंगे वी नो दैट, यानी हम जानते हैं कि वी नो दैट I बराबर क्या जानते हैं, V/R, ठीक ना। तो यहाँ से I का मान क्या होगा, V का मान कितना है 50 और R का मान 5, यानी कितना, I का मान कितना 10। तो करंट का मात्रा क्या होता है, एम्पियर, इसलिए यह क्या हो जाएगा, एम्पियर। तो लिखेंगे क्या है कि परिपथ में कितना करंट फ्लो हो रहा है, अतः सर्किट में करंट का मान आपका हो जाएगा कितना, 10 एम्पियर आंसर, ठीक ना। अब यहाँ से देखिए, इससे हम ज़्यादा दो जो टाइप बात, देखिए V बराबर क्या था, I बराबर क्या था, V/R, और R बराबर क्या था, V/I, नहीं। तो देखिए यह I बराबर V/R, तो ये फार्मूला पर बना। मान लीजिए करंट का वैल्यू दे देगा इसी परिपथ में, और रेसिस्टेंस का वैल्यू दिया, तो आपका वोल्टेज का मान तो निकल जाएगा। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। और देखिए अगर वोल्टेज का ही मान दिया रहे और इससे प्रवाहित होने वाली धारा का मान दिया रहे, तो पूछेगा क्या, लोड के क्रॉस, ये लोड में कितना आपका प्रतिरोध है, तो यहाँ से निकाल लेंगे। तो अब तो कराने की ज़रूरत नहीं ज़्यादा। देखिए लिख लिए, लिखिए देखिए। अब अगला आपका टर्म है इलेक्ट्रिकल पावर। क्या है, पावर, यानी वैद्युतिक शक्ति, ठीक ना। लिखिएगा, इसमें लिखते जाइए, फिर हम बताते हैं। यह है आपका वोल्टेज और करंट के गुणनफल को वैद्युतिक
शक्ति यानी इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं। लिखिए, लिखिएगा फिर इसमें पॉइंट, इसे P से सूचित किया जाता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, इसका मात्रक वाट होता है और इसे W से सूचित करते हैं। देखिए, तो यहाँ से देखिए, सुनिए, इलेक्ट्रिकल पावर को सूचित क्या चीज़ से करते हैं? W से। इसका मात्रा क्या आता है? वाट। उस वाट का क्या चीज़ से सूचित करते हैं? W से। तो यहाँ से देखिए, इलेक्ट्रिकल पावर बराबर क्या था? वोल्टेज और करंट का गुणनफल, यानी वोल्टेज गुणे करंट। इसका मतलब क्या? इसको तो P से डिनोट करते हैं, तो P बराबर वोल्टेज को V से, करंट को I से। इसका मतलब P बराबर क्या? VI। यह आपका आ गया क्या चीज़ का फॉर्मूला? पावर का फॉर्मूला, ठीक ना। यहाँ से देखिए, पावर का फॉर्मूला इतना आ गया। यहाँ देखिए, अगर इसमें हमको वोल्टेज का मान निकालना है तो V बराबर बोलिए P बट्टा I। आपका ये तीसरा फॉर्मूला बन गया। यहाँ देखिए, और फार्मूला, अगर I का मान निकालना रहे, पावर दिया रहेगा तो P बट्टे V, नहीं हो गया इतना फार्मूला। अब थोड़ा रुकिए और रुकिए। देखिए, V बराबर हम जानते हैं, चूँकि V बराबर जानते हैं क्या? IR होता है, जानते हैं ना। V बराबर क्या होता है? IR। तो देखिए, यह V का मान इसमें पुट कर दें, तो देखिए इसीलिए P बराबर, देखिए P बराबर क्या है? V। अब V का मान क्या होता है? IR। यह तो गुणने में क्या चीज़ है? I। इसका मतलब P बराबर, देखिए I को गुना करेंगे तो क्या? I स्क्वायर। फिर क्या? यानी जब करंट और रेसिस्टेंस दिया रहे तो यहाँ से पावर निकाल लेंगे। और देखिए, और एक चीज़ हम जानते हैं क्या? R बराबर क्या होता है? V बट्टे क्या? I होता है ना। R बराबर V बट्टे I। देखिए, सॉरी, यहाँ से आप ये निकालिए, I बराबर क्या होता है? V बट्टे R होता है ना। तो यह I का मान इसमें हम पुट कर सकते हैं ना। तो देखिए, P बराबर क्या हो जाएगा? P बराबर V गुण्य I का मान क्या है? V बट्टा R। यानी P बराबर क्या हो जाएगा? V को गुना करेंगे तो V स्क्वायर बट्टा R। देखिए, यहाँ से कितना फॉर्मूला जनरेट हो गया। चलिए फटाफट लिखिए, इस सारा फॉर्मूला का ही यूज होगा आगे सब न्यूमेरिकल। क्या बोले? हाँ, देखिए यह कब? P बराबर तो V है यहाँ से। देखिए, अगर वोल्टेज निकालना रहे, पावर दिया रहेगा, करंट दिया रहेगा, तो यह फॉर्मूला लगाएंगे। अगर पावर दिया रहेगा, वोल्टेज दिया रहेगा, तो करंट इस तरह से निकालेंगे। देखिए, ओम के नियम से जानते हैं V बराबर IR। यहाँ पर V है, तो यह IR का मान हम यहाँ पर तो पुट कर देते हैं। तो पुट किए, यह तो I यहीं पर है, तो यहाँ P बराबर I गुने I स्क्वायर, ये है R, तो P का मान I स्क्वायर R। तो यह फॉर्मूला कब लगाएंगे? जब करंट का वैल्यू दिया रहे और रेसिस्टेंस का वैल्यू दिया रहे, तब पूछेगा इलेक्ट्रिकल पावर होगा कितना, तो बता देंगे क्या। यहाँ आइए, अगर वोल्टेज का मान दिया रहेगा सर्किट में और रेसिस्टेंस का मान दिया रहेगा, तब पूछेगा पावर, तो यहाँ से निकाल लेंगे। चलिए, इतना सूत्र हो गया। यह कैसे हुआ समझे ना। लिखिए, तो यहाँ हम सूत्र लिख देते हैं, तब क्वेश्चन लिखाते हैं। देखिए,
मिटा देते हैं। देखो यहाँ लिख दिए हैं, यहाँ लिख दिए। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। किसी परिपथ लिखते जाइए तो क्वेश्चन, किसी परिपथ में धारा का मान 5 एम्पियर है और हाँ लोड का रेसिस्टेंस 10 ओम है, 10 ओम है, तो वोल्टेज, तो पहला है आपका वोल्टेज परिपथ में सोर्स वोल्टेज का मान निकालें। दूसरा क्वेश्चन है आपका वैद्युतिक शक्ति यानी इलेक्ट्रिकल पावर ज्ञात करें। सुनिए यहाँ पहले देख लीजिए, एक सेकंड रुकिए। यहाँ देखिए, कहता है किसी परिपथ में धारा का मान दिया हुआ है और रेसिस्टेंस का मान दिया हुआ है। तो पहला नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या चीज़, सोर्स वोल्टेज का मान। और दूसरा नंबर में तो देखिए लिखेंगे गिवन दैट, रुकिए अभी नहीं लिखेगा, गिवन दैट दिया क्या हुआ है, देखिए करेंट का वैल्यू दिया हुआ है, क्या चीज़, आई का वैल्यू दिया हुआ है 5 एम्पियर नहीं, एवं आपका रेसिस्टेंस का मान दिया हुआ है, यानी आर का मान दिया हुआ है 10 ओम नहीं। पूछ रहा है पहला में क्या चीज़, सोर्स वोल्टेज, यानी देखिए किसका मान पूछ रहा है, भी का मान। तो जानते हैं ओम के नियम से क्या, भी बराबर आई आर, क्या जानते हैं, भी बराबर आई आर। तो क्या होगा, आई का मान कितना है 5 और आर का मान 10, इट मीन्स कितना 50। अब क्या चीज़, वोल्ट हो गया। तो पहला क्वेश्चन का आंसर। देखिए दूसरा आपका पूछ रहा है क्या, इलेक्ट्रिकल पावर, इस इट मीन्स क्या है, P बराबर, देखिए आपका देखिए I का मान दिया हुआ है, R का मान दिया हुआ है, V का भी मान निकल गया, ठीक ना। तो आप यहाँ से कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं पावर के लिए। तो देखिए पावर के लिए V गुने I, तो वोल्टेज का मान निकल गया, I का मान दिया हुआ है, यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए P बराबर I स्क्वायर R, तो देखिए इसके थ्रू निकालेंगे तो I का मान दिया हुआ है, R का मान दिया हुआ है, तो आप जो भी निकालें I बराबर मान लीजिए P बराबर I स्क्वायर R, I का मान बताइए 5, तो 5 का स्क्वायर, R का मान क्या है 10, तो देखिए 5 से 25 गुने 10 कितना 250, पावर का यूनिट वाट, ठीक ना, ये हो गया। तो देखिए अगर ये फार्मूला लगाए तो इतना, अब देखिए V गुने I वाला फार्मूला लगाते हैं, तो V का मान बताइए 50, I का मान कितना, फिर भी 50 गुने 5 कितना 250। अब देखिए इसका हम निकालते हैं, P बराबर है V स्क्वायर बटा V का मान 50, तो क्या होगा देखिए 50 गुने 50, R का मान बताइए 1 से 1 फिर कितना, सूत्र चेंज नहीं करेगा कहीं भी, ठीक ना। आप जो फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं, समझे। इस तरह से आपका एक प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। अब अगले क्लास में पढ़ेंगे
आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में, ठीक है।